तीन मंत्री चले गए। यही बात है कि एना भी खाली है, अस्पताल में एना भी काम करेगा, ड्रेसिंग क्या करेगा वो? मंत्री जी का माथा फूटेंगे, एक्सीडेंट होगा तो क्या ड्रेसिंग करेंगे? एनम करेंगे ड्रेसिंग, ड्रेसर करेंगे ड्रेसिंग। प्राध्यापक ड्रेसर के पद का कोई जिक्र नहीं, क्यों है लोग? जब गार्ड ही ड्रेसिंग कर रहा है तो हम लोग को क्यों डिग्री मिला? डिग्री लेके बैठे हुए हैं। 1996 के बाद कोई भी स्वास्थ्य मंत्री हम लोग का कल्याण नहीं किया। अगर ये कल्याण कर देते हैं तो इतिहास बनेगा। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ही तमाम बिहार की जनता से वादा किया था कि जिस दिन सत्ता में आएंगे युवाओं को रोजगार देंगे। देखिए, अब महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है और तेजस्वी यादव का वो वादा अब बिहार की जनता के बीच खूब जो है वो पहुंच रहा है और अब बिहार की जनता और युवा जो हैं वो तेजस्वी यादव तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है और ऐसे में लालू राबड़ी आवास के बाहर तमाम युवाओं का जुटान लग रहा है और तमाम ये युवा इसलिए पहुंचे हैं, एक उम्मीद से पहुंचे हैं कि उन्हें रोजगार मिलेगा। आप लोग का विषय क्या है? तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे किस विषय? जी, हम लोग ड्रेसर हैं सर। 1996 से आज तक ड्रेसर का बहाली हुआ ही ना सर। जितने भी स्वास्थ्य मंत्री बने, कहीं पारा मेडिकल के ड्रेसिंग नियुक्ति करेंगे, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, एक्सरे और जीएनएम, एएनएम को कई बार नियुक्ति हो चुका है, सारी नियुक्ति, लेकिन ड्रेसर के सर आज तक एक बार बाल नहीं हुआ है। अच्छा। हम लोग 96 से लेकर बैठे हुए हैं, कहीं भी सरकारी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज से लेकर पीएचसी से लेकर सदर से लेकर आज एक भी ड्रेसर उसमें नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का शपथ लेने के बाद तो तेजस्वी यादव ने कह ही दिया है जी कि जो दुर्दशा है उसे बदली जाएगी। हाँ, बदली जाएगी। वहाँ देखिए सर, पीएचसी में गार्ड ड्रेसिंग करते हैं, फोर्थ ग्रेड ड्रेसिंग करते हैं। देखिए सर, ड्रेसर नहीं रहने के कारण गार्ड वहाँ ड्रेसिंग करते हैं। तो तेजस्वी यादव तो कुछ वक्त मांग रहे हैं ना आप लोग? वक्त मांगे, आश्वासन तो मिला ही है, कई बार मिले भी इनसे, आश्वासन मिला है। तो उसके बाद फिर यहाँ पहुँचे? उसके बाद भी आश्वासन मिला, फिर बोले एक सप्ताह के बाद आने के लिए। एक सप्ताह फिर हम लोग मिलने मिल गए हैं। एक सप्ताह में हम सब फिर आए हुए हैं। बच्चे को लेकर के आई हैं, किनसे मुलाकात करना है, विषय क्या है? तेजस्वी यादव से मुलाकात करना है। क्यों तेजस्वी यादव से क्यों मुलाकात करने पहुंचे? क्या समस्या क्या है? प्राध्यापक ड्रेसर का अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आया 1996 से। जब गार्ड ही ड्रेसिंग कर रहा है तो हम लोग को क्यों डिग्री मिला? डिग्री लेके बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं आप लोगों को? हाँ, उम्मीद है कि वो करे कुछ। अभी मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव से तो क्या कहेंगे उनसे? बच्चे को लेकर आई हैं और लगातार आप सड़कों पर खड़ी हैं। कहेंगे कि हम लोग का जल्दी से जल्द काम आगे किया जाए। अच्छा, तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंची हैं। तेजस्वी यादव ने तो कहा ही है कि जो बिहार की दुर्दशा है, युवाओं को रोजगार देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करेंगे, उसके बावजूद आप यहाँ पहुँचे हैं। एक बार तो सर आए थे मिलने के लिए, तो तेजस्वी प्रसाद बोले थे कि एक सप्ताह के अंदर हम आप लोग को काम कर देंगे, इसीलिए आप लोग जाइए। तो इसी आश्वासन के लेके हम लोग फिर से आए हैं यहाँ पे। अच्छा, एक सप्ताह का वक्त मिला था, तो एक सप्ताह के बाद फिर आए हैं। देखिए सर, हम लोगों का जो है ये जो सरकार में आने के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो स्वास्थ्य विभाग में 25,000 भर्तियाँ जो बताए थे, तो पेपर में आया तो देखिए इसमें पद जो है ना सारा चीज़ का दिया हुआ है, लेकिन ड्रेसर का छोड़ा हम लोग पेन से लिखे हुए हैं कि प्राध्यापक ड्रेसर पद का कोई जिक्र ही नहीं है। तो हम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से यही उम्मीद करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री से, कि हम लोगों का जो कल्याण हो। 1996 के बाद कोई भी स्वास्थ्य मंत्री हम लोग का कल्याण नहीं किया। अगर ये कल्याण कर देते हैं तो इतिहास बनेगा। हम लोग का अगर कल्याण होगा तो इतिहास ही बनेगा। इससे पहले आप लोग आए थे? जी, इससे पहले बहुत बार, इससे पहले हम 22/8/2022 को सोमवार को मिले थे। आश्वासन दिए, उनको बोले कि ड्रेसर, तो बोले कि ठीक है ड्रेसर का होगा, यही बोले, अपने मुंह से बोले थे कि ड्रेसर का होगा। एक सप्ताह के बाद हम आज फिर आए हुए हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव से मिला जाए, कि बार बार उनको जो है प्रेस दिया जाए कि ड्रेसर का कम से कम नियुक्ति किया जाए। देखें, एक बार भी जिक्र नहीं है। देख, यही निकाले हैं अपने सरकार में आने के बाद जो है ये निकाले हैं, लेकिन इसमें ड्रेसर का कोई भी जिक्र नहीं है। मतलब बार बार स्वास्थ्य मंत्री जो भी पदाधिकारी है उन लोगों से हम लोग मिले, लेकिन कोई भी आश्वासन 2 सप्ताह मंगल पांडे जी बोले कि 2 सप्ताह में होगा, 2 सप्ताह में। हम लोगों के साथ जो भी थे, जीएनएम है, एएनएम है, ओटी है, ईसीजी है, एक्सरे है, उन लोगों का विज्ञापन निकल चुका है, जो कि 2/8 से लेके 1/9 तक भरना है, जो कि डेट अब नज़दीक आ चुका है। सब लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर दिए हुए, लेकिन ड्रेसर भाई का पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए हैं। तेजस्वी यादव ने पिछली बार कहा था कि कुछ दिनों का वक्त दीजिए। क्या लगता है कि ये जो मांग है वो पूरी करेंगे? उम्मीद तो है कि वो पूरी करेंगे, कि इसी मूवी से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ताकि हम लोग का मांग पूरी किया जाए, क्योंकि हम लोग की बहाली आज तक आई ही नहीं है। हम लोग का जो मोस्ट सीनियर जो है
वो लोग ट्रेनिंग करके अपना एज खत्म कर चुके हैं। उसके सेकेंड जनरेशन जो है वो भी ट्रेनिंग करके अपना एज खत्म कर चुके हैं। हम लोग थर्ड जनरेशन वाले आदमी हैं। हम लोग अभी भी आए हुए, हम लोग अभी जा रहे हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि इस बार कम से कम युवा, तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहब जो है, हमारे विज्ञापन निकाय ड्रेसर भाई जो जितने बंधु सब ज्वाइन कर पाए। इसलिए हमें बहुत दिन से उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग का विज्ञापन निकाला जाए। ये क्या चीज़ है? सर ये जब ये थी जदयू और बीजेपी की सरकार जब थी, एनडीए की जब सरकार थी, तो माननीय तेजस्वी जी का जो विपक्ष में थे, तो उस समय इन्हीं के विधानसभा के माने ये शून्यकाल में विधानसभा में निरंजन राय जी मेंबर हैं आरजेडी के, तो विधानसभा के मेंबर है, तो ये हम लोग के पक्ष में आवाज़ उठाए थे, विधानसभा में आवाज़ उठाए थे। तो मंगल पांडे जी बोले थे कि नियमावली बन चुका है, बन रहा है। इसके बाद हम लोग भी गए उनके पास, कितना बार गए, तो बोलते हैं नियमावली बन रहा है, कोई ध्यान नहीं उनका रहा। और नियमावली हम लोग पता किए, प्रधान सचिव जी के पास गए हैं, उनका रिसीविंग है हमारे पास, तो वो बोले कि नियमावली बाबू बन गया है और तुम लोग के काम होगा। और ये जो है, तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग गए थे, कितना बड़ा आवेदन दिए, खाली बोल रहे हैं कि बन गया है, आएगा। तो उस समय जब ये विपक्ष में थे, तो परिधापक ड्रेसर के लिए निरंजन राय जी और इनके जो है आरजेडी के ही पार्टी के विधायक साहब जब आवाज़ उठाएं हमारे लिए, तो अब हमें उम्मीद है कि इनकी जब सरकार अब खुद का बन गया है, तो ये जो है जब आवाज़ उठा सकते हैं तो वैकेंसी भी ला सकते हैं। और उनका वीडियो भी प्रूव है विधानसभा का, मेरे पास जो निरंजन राय जी आवाज़ उठाए थे उसका वीडियो प्रूव है कि परिधापक ड्रेसर का क्यों नहीं हो रहा है, जो कि नियमावली बना हुआ है, फिर भी अभी तक के वहाँ पड़ा हुआ है सचिवालय में, क्यों नहीं। लेकिन इनकी अब सरकार आई है, मुलाकात कर चुके हैं, पुनः मुलाकात करेंगे तेजस्वी? यहाँ करेंगे, वो बुलाए थे एक सप्ताह बाद, वो खुद बुलाए, एक सप्ताह बाद बुलाए थे, तभी हम सब आए हैं और ये आश्वासन लेकर के आए हैं। यहाँ है ही नहीं, आज देखते हैं, टाइम मिला हुआ, टाइम मिला है 6 बजे आएंगे जी, 6 बजे का टाइम। हम लोग 10 साल से भटक रहे हैं सचिवालय, 10 साल से बहाली के लेकर। देखिए कई बार हम दिए आवेदन, इतना आवेदन मोटा हो चुका है। हम मंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि ड्रेसर से इतना घिरना क्यों, जब कहते हैं कि पारा मेडिकल को हम इतना बहाली कर चुके हैं, कर रहे हैं पूरे पारा, क्या पारा मेडिकल में ड्रेसर नहीं आता है? पारा मेडिकल क्यों नहीं ड्रेसर आता है? जब महागठबंधन की सरकार थी, तेज प्रताप जी बोले थे कि 1916 पर स्वीकृत है, देखिए ड्रेसर का है ना, देखिए तेज प्रताप यादव, ये कब है 2014 याद दिलाएंगे तेजस्वी को, तेज प्रताप यादव ने की थी। एकदम दिलाएंगे, दिलाने के लिए आए हैं। दुर्भाग्य समझिए कि महागठबंधन टूट गया, एनडीए की सरकार आ गई। कई बार स्वास्थ्य मंत्री से मिले मंगल पांडे से, आपका भी हो जाएगा। कई आश्वासन पर हम तेजस्वी अश्विनी चौबे सर से मिले हुए हैं। अश्विनी चौबे जब स्वास्थ्य मंत्री थे उसी वक्त से हम दौड़ रहे हैं, 10 साल से हम दौड़ते, अभी तक इसका कभी बहाली हुआ ही नहीं है। देखिए सर, तेज प्रताप यादव जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय ये विज्ञापन जो है वो निकाला गया था, 1916 पद स्वीकृत किया गया था, मगर अब तक बहाली नहीं हो पाई है। और यही कारण है कि ये तमाम जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव से आस लगाकर बैठे हैं। और तेजस्वी यादव ने 6 दिनों पहले इन तमाम लोगों से मुलाकात की थी और आश्वासन दिया था कि 6 दिनों के अंदर कोई पहल किया जाएगा और आप लोगों की नियुक्ति की जाएगी, मगर अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं निराशा जो है इन तमाम लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। मगर एक बार फिर से उम्मीद के साथ ये लालू राबड़ी आवास पहुंचे कि तेजस्वी यादव इन लोगों की गुहार सुनेंगे और इन लोगों की नियुक्ति होगी। खैर, लाइव सिटी के साथ बने रहे, आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया।